दो खूबसूरत लड़कियां एक मजबूत आदमी को टेबल पर कस के बांध देती हैं। हाथ में एक बेसबॉल बैट है जिस पर स्टील के कीले लगे हैं और उनका इरादा है उसको ऐसा आनंद देना जो वो अपनी सातों पुश्तों तक न भूले। कुछ दिन पहले ये दोनों बहनें ऑनलाइन प्यार में पड़ गई थीं। जब उन्होंने अपने लवर बॉयज को थोड़ी सी शक्ल सूरत वाला देखा तो बिना किसी शक के उनकी कार में बैठ गईं। शुरू में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन जब उन्होंने दोनों भाइयों की माँ को देखा, एक दादी जैसी प्यारी सी औरत, तो उनका डर निकल गया। वो दोनों उसके साथ घर के अंदर चली गईं। लेकिन ये कोई प्यारी सी दादी नहीं थी, ये तो एक शैतान का रूप थी। जैसे ही वो घर में घुसी, उसने एक केक निकाला और दोनों बहनों को खिला दिया। केक खाते ही बड़ी बहन को चक्कर आने लगे। जब उन्हें लगा कुछ गलत है, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों ने उन्हें पकड़ के वापस खींच लिया। जब दोनों बहनें होश में आईं, तो उन्होंने खुद को एक कंटेनर में बंद पाया, कपड़े उतारे हुए और जंजीरों से जकड़ा हुआ। वो डर के मारे चिल्ला रही थीं, लेकिन जंगल के बीच ये आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। तभी छोटा भाई आया और उसने गन दिखा के धमकाया, चुप रहो वरना गोलियों से उड़ा देंगे। और यहाँ से उनका असली दर्द शुरू हुआ। छोटे भाई ने गन तान के उन्हें नहाने को कहा और जिंदगी के लिए दोनों बहनें मजबूर थीं। लेकिन तभी एक पुलिस वाला गन हाथ में लिए वहां पहुंचा। दोनों बहनें उसके पीछे छुप गईं, जैसे उन्हें जीने की उम्मीद मिल गई हो। लेकिन ये पुलिस वाला कोई मसीहा नहीं था, वो भी उन भाइयों का साथी था। वो बस अपना मजा लेने आया था। कुछ ही देर बाद वो पुलिस वाला कंटेनर से खुश होकर निकला और छोटी बहन रोती हुई रह गई। अभी ये दर्द खत्म भी नहीं हुआ था कि एक नया कस्टमर आया, एक लंबे बालों वाला एडिक्ट। उसने बड़ी बहन को चुना और जब उसने विरोध किया तो उसने एक थप्पड़ मारा और उसके पेट पर जलता हुआ सिगरेट दबा दिया। उसकी चीखें सुनकर वो शैतान खुश हो रहा था, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ था। जंगल से अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। दोनों भाई डर गए और बहनों के सर पर कपड़ा डाल दिया, बोलते हुए, वो आ गया, वो आ गया। एक पिग का मास्क पहना हुआ आदमी वहां आया। उसने बड़ी बहन के साथ ऐसा सुलूक किया कि वो टूट गई। जब छोटी बहन ने कंटेनर खोला तो बड़ी बहन एक कोने में कांपती हुई मिली, उसके सर पर वही पिग मास्क। इसी बीच बहनों के चाचा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की, लेकिन बदकिस्मती से वही पुलिस वाला उनका केस देखता है। उसने चाचा को टाल दिया और भाइयों को खबर कर दी। भाइयों ने फैसला किया कि अब बहनों को खत्म कर देना है, लेकिन छोटी बहन ने ये बात सुन ली और उसने भागने का प्लान बनाया। ये बहन जब लंबे बालों वाला आदमी वापस आया तो छोटी बहन ने उसके सामने अपना रूप दिखाया। वो उसके जोश में आग लगा रही थी और जब उसका ध्यान हटा, उसने उसकी गर्दन काट दी। खून के फवारे निकले और वो वहीं मर गया। दोनों बहनें उसकी चाबी से जंजीरें खोल के भाग निकलीं, लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। भागने के बाद उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने सोचा इन शैतानों को सज़ा देनी है। वो सुपरमार्केट गईं, वहाँ से टूल्स खरीदे और चुपके से उस बड़े भाई के घर में घुस गईं। उसे टेबल पर बांधा और उस कीले वाले बैट से उसका बैंड बजा दिया। फिर उन्होंने पिग मास्क वाले का पता लगाया। वो कोई चर्च का पास्टर निकला, एक भेड़िया भेड़ की खाल में। बड़ी बहन ने उसे बैट से बेहोश किया, फिर उसे कार के पीछे बांध के घसीटा और आग लगा दी। अब बारी थी उस पुलिस वाले की। वो दो और लड़कियों को शिकार बनाने वाला था। जब बहनें उसके पीछे आईं और उसके सर पर बैट मार दी, उसे बांध के उन्होंने एक रिवॉल्वर निकाला जिसमें एक ही गोली थी। 5 बार ट्रिगर दबाया। हर बार उसका डर बढ़ता गया और छठी बार उसका गेम ओवर। अब बची थी वो बुढ़िया और उसका बड़ा बेटा। बहनों ने बुढ़िया के पानी में नशा मिलाया और उसके छोटे बेटे को उसके सामने ख़त्म किया। बुढ़िया टूट गई, अपनी सारी दौलत देने को तैयार थी, लेकिन बहनों को सिर्फ बदला चाहिए था। फिर उन्होंने बुढ़िया को उसके बड़े बेटे के सामने लाया, उसे बैठ दिया और कहा, अपनी माँ को ख़त्म कर। वो नहीं कर पाया तो बड़ी बहन ने उसे गोली मार दी। बुढ़िया के सामने उसका दूसरा बेटा भी मर गया। अंत में उन्होंने इलेक्ट्रिक सॉ से उसका भी काम तमाम किया। ये थी एक कहानी जहाँ दो बहनें अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ती हैं और अपना बदला लेकर ही दम लेती हैं।